नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, 18 सितंबर को यूएस फेडरल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस फेडरल वहाँ की आरबीआई बैंक, जैसे अपनी इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएस में यूएस फेडरल बैंक है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी 18 तारीख को डिक्लेयर होने वाली है। और वहाँ के जो गवर्नर साहब है उन्होंने थोड़े पहले इंडिकेशन दिए हैं कि हम रेट कट कर सकते हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम कर सकते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो उन्होंने इंडिकेशन दिया है कम होने का, अगर वो कम होता है तो मार्केट में दोस्तों एक जबरदस्त रैली आ सकती है बुधवार के बाद, वेंसडे के बाद में। क्योंकि पिछले 4 सालों से 2020 से यूएस फेडरल ने कुछ भी रेट कट किया नहीं है बल्कि बढ़ाया है। और यूएस में अभी महंगाई जो है वो अंतिम चरम पे है, मतलब वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा भी वहां पे बहुत ज्यादा है, जिसके बारे में मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने वो सब बताया था। और वो भी आंकड़े मैंने मेरे मन से नहीं बताए थे, उसका जो डेटा पब्लिश हुआ था वो डेटा के हिसाब से मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी। जिसके चलते वहां के मार्केट में कुछ फॉल्स भी आए थे, लेकिन मार्केट वहां का रिकवर भी हुआ। रिकवर क्यों हुआ? कि उधर वैसे इंडिकेशन मिल गए थे कि हाँ, अभी मार्केट फॉल हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, महंगाई हो चुकी है। तो अब गवर्नमेंट मतलब गवर्नर साहब जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, मतलब मैं जब बैंक से लोन मांगने जाता हूँ, अगर बैंक मुझे जब सस्ता लोन देता है तो मैं लोन लूंगा। अगर बैंक का लोन महंगा है तो मैं लोन नहीं लूंगा। अभी हम छोटे मोटे लोन लेने वाले लोग हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, इससे हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बिजनेस लोन है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेती है, उनको इस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि वो जब लोन लेते हैं तो उनको फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज भी बहुत इम्पैक्ट करता है दोस्तों। अगर सिंपली अगर मैं मेरी अगर बात करूं, मैं अगर होम लोन लेता हूँ, मैं अगर होम लोन लेता हूँ, 50 लाख रुपए का होम लोन लेता हूँ, और मैं वो 50 लाख रुपए मेरे घर के काम के लिए यूज करता हूँ, तो वो 50 लाख रुपए मेरे कितने लोगों को पहुंचेंगे? मेरे घर का काम चालू है तो मेरे घर के काम के लिए जो मटेरियल आएगा, शटरिंग आएगी, स्टील आएगा, सीमेंट आएगा, जो लेबर काम करेंगे, जो पेंट लगेगा, जो स्टील लगेगा, जो टाइल्स लगेगी, जो फर्नीचर लगेगा, इतने सारे लोगों को वो पैसा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट होगा। बराबर है। सो आप एक सोचो कि वहां पे अभी क्या हो चुका है, महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी है यूएस में। तो महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे लोग लोन नहीं ले रहे, बिजनेसेस लोन नहीं ले रहे, वहां के कारपोरेट जो वो लोन 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 नहीं ले रहे। अब लोन नहीं ले रहे हैं तो वहां के बिजनेसेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है दोस्तों। और जिसकी वजह से महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही बढ़ रहे हैं, और जिसका एक निगेटिव इम्पैक्ट टोटल ओवरऑल मार्केट पे पड़ा है यूएस के। अब अपने मार्केट का क्या रिलेशन है यूएस की मार्केट के साथ में दोस्तों? दोस्तों, मोस्ट ऑफ जो कंपनियां हैं अपने मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करती है वो है यूएस की। जो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिनको हम एफआईएस भी बोलते हैं, वो मोस्टली है यूएस के दोस्तों, मतलब फॉरेन कंट्रीज में यूएस कंट्री के ज्यादा अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं। अगर वहां पे महंगाई है तो वो महंगाई होने की वजह से अपने इंडियन मार्केट में या फिर इंडियन कंपनियां जो है उनमें भी वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते दोस्तों। मोस्टली वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है बैंकिंग स्टॉक्स का, और उसके बाद है आईटी स्टॉक्स का। और जो फंड डालने वाले लोग है वो है यूएस के लोग या फिर यूएस की कंपनियां। वही लोग फंड नहीं डालेंगे, वही लोग अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम नहीं हुआ तो, अगर यहाँ पे या फिर वहां पे महंगाई रही तो। सो सीधा कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है यूएस मार्केट का अपने मार्केट के साथ में। अगर वहां पे फॉल आता है तो अपने यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी रहती है फॉल आने की, वहां पे राइज आता है तो अपने यहाँ पे भी राइज आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। सो 18 सितंबर को मार्केट में इंडिकेशन तो मिला है यूएस फेडरल की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। ओके, इंडिकेशन मिला है, होने की भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बट वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। ओके। सो अगले हफ्ते मार्केट की चाल ऐसी रह सकती है, डिपेंड करता है यूएस मार्केट कैसा रहेगा। लास्ट फ्राइडे मार्केट कंसोलिडेटेड था। थर्सडे को मार्केट सडनली ऊपर गया, सडनली ऊपर गया। क्यों? यूएस मार्केट भी सडनली ऊपर गया था, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा आया,
वहां पे महंगाई का आंकड़ा आया, मार्केट डाउन हो गया, लेकिन वहां पे इंडिकेशन मिल गया था कि ये तो नॉर्मल है। अभी हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे, तो जिससे कंपनियां कारपोरेट जो है लोन लेगी और बिजनेस को क्या मिलेगा ज्यादा, बिजनेस के लिए वो पैसा यूटिलाइज होगा। एक सिंपल मीनिंग ऐसा निकलता है दोस्तों उसका। अभी मार्केट में हमें क्या करना है, अभी ये वीक में हमें क्या करना है, जो स्टॉक्स अभी आपने बाय करके रखे हैं, आप अगर उसमें प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करके रख सकते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। प्रॉफिट बुक करके, अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कल मार्केट ओपन होगा, एक दो दिन में अगर वो प्रॉफिट में आते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर प्रॉफिट में नहीं आते तो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं उसका। ओके। सो अभी हमें स्टॉक्स कौन से बाय करने हैं अगले हफ्ते के लिए। जो मैंने एक आरएसआई की स्ट्रेटेजी दी थी, वो बहुत अच्छी तरह से वर्क हो रही है। उसमें मैंने कुछ स्टॉक सजेस्ट किए थे, उसमें से एशियन पेंट, बर्जर पेंट और मैरिको, तीन स्टॉक में एक हफ्ते में 3-3, 4-4% का राइज आया, मतलब 3-3, 4-4% उसमें प्रॉफिट हुआ है, और अभी भी वो स्टॉक्स अभी प्रॉफिट में है दोस्तों। वो स्ट्रेटेजी कैसे यूज करते हैं उसका वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं स्क्रीनर के साथ में। उसी स्ट्रेटेजी में, उसी स्क्रीनर में अभी कौन से स्टॉक्स आए हैं वो मैं आपको बता दूं। उस स्टॉक को आपको अगले हफ्ते के लिए बाय करना है, कमिंग वीक के लिए उस स्टॉक को बाय करना है। स्टॉक्स के नाम मैं बता दूं, आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए उस स्टॉक को, और हाई प्राइस पे आपको उसको बाय करना है। एंट्री कैसे लेना है, टारगेट कैसे रखना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, वो वीडियो में पूरा मैंने डिटेल में बताया है। सो वो वीडियो को आप देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, आपको खुद एनालिसिस कर सकते हैं। हर मार्केट मतलब वीकेंड में आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कौन से स्टॉक आपको बाय करने हैं कमिंग वीक के लिए। सो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं अभी, मैं आपको बताता हूँ। इस वीक के लिए स्टॉक्स है, आप पहला नोट कर लीजिए, 1 मिनट, आप स्टॉक नोट कर लीजिए दोस्तों। विप्रो, विप्रो का स्टॉक आपको बाय करना है, मैं बाइंग प्राइस भी आपको बता देता हूँ। ओके, बाइंग प्राइस आपको मैं बता देता हूँ। विप्रो का स्टॉक आप खरीदिए 553 पे, 553 पे विप्रो का स्टॉक आपको बाय करना है। ओके, विप्रो। विप्रो के बाद आप कर सकते हैं टाइटन। ओके, टाइटन का स्टॉक आपको बाय करना है 3768 की प्राइस पे, टाइटन 3768 की प्राइस पे टाइटन बाय करना है। फिर उसके बाद बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस अभी करंट प्राइस है उसका 7,598 रुपीज 50 पैसा, 7598.50। सो आप इसको बाय कर सकते हैं 76, मतलब 7,600 रुपए पे। ओके, आपको बजाज फाइनेंस बाय कर सकता है, 7,600 रुपए की प्राइस पे बजाज फाइनेंस को आप बाय कर सकते हैं। तीन स्टॉक मैंने इस वीक के लिए रिकमेंड किए हैं दोस्तों। अगर जो बातें मैंने आपको थ्योरी अभी जो पहले बताई, आपको अगर रिस्क लगता है, ओके, रिस्क, आप पोलाइट हो जाइए। थर्सडे के बाद, या सॉरी वेंसडे के बाद आप स्टॉक बाय कर सकते हैं, वेंसडे की जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी यूएस की, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं, या फिर अभी भी कर सकते हैं थोड़ा रिस्क लेके। अगर निगेटिव इम्पैक्ट हुआ पॉलिसी में तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, हमने निफ्टी 50 के स्टॉक ही सिलेक्ट कर किए हैं, सो वैसा कुछ मेजर इम्पैक्ट होगा नहीं। स्टॉक्स हमने अच्छे सिलेक्ट किए हैं, थोड़ा सा फॉल आ सकता है, आया तो, बट ज्यादा उसमें कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं। अगर आप रिस्क लेते हैं तो जो स्टॉक्स मैंने बताया है इस प्राइस पे आपको बाय कर लीजिए। अगर बुधवार को मॉनेटरी पॉलिसी उनकी पॉजिटिव आई तो ये स्टॉक अच्छे से रॉकेट बन सकते हैं, क्योंकि उसमें एक आईटी का भी स्टॉक मैंने बताया आपको, आईटी का एक बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड भी स्टॉक बताया, और एक सर्विस प्रोडक्ट रिलेटेड भी स्टॉक है टाइटन का। तो टाइटन का स्टॉक तो मोस्टली टाइटन के स्टॉक को यूएस मार्केट से ज्यादा कुछ उसको इन्फ्लुएंस होता नहीं है, वो टोटली इंडियन मार्केट के ऊपर, मोस्टली इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंड हो, टोटली नहीं बोल सकते। टाइटन का स्टॉक इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंड है। टाइटन जो है, अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, गोल्ड की डिमांड अच्छे अच्छी तरह से बढ़ रही है, सो टाइटन इसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया है और अपने क्राइटेरिया में भी आया है। ओके, सो वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छा लग रहा है क्या? जो भी आपको ओपिनियन है रिव्यूज है, आप हमें बताइए। हम डेली लाइव सेशन करते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, मतलब लाइव सेशन में आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, सो लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए। थैंक यू सो मच आज के लिए, गुड नाइट, टेक केयर।